वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और एग्जांपल नॉर्टन्स थ्योरम का। सो क्वेश्चन उसके लिए कुछ ऐसा है, फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। ठीक है, हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें एंगल भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्योंकि इस पूरे सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंसेस ना प्रेजेंट होकर इंडक्टर भी प्रेजेंट है, तो हम इसको देन RTH ना बोल करके क्या बोलेंगे, ZTH। ठीक है, थेवेनिन्स इम्पीडेंस। ठीक है, ZTH। अब ये भी बोलो चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पूरे सर्किट में रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट नहीं है, सो ऑल ओवर प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ वाई हम इसे ZTH बोलेंगे। ठीक है, सो अब हम फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या है बोलता है, स्टेप 1 बोलता है कि हमें ए और बी टर्मिनल्स को ओपन करना है और रेस्ट ऑफ द जितने भी सोर्सेज प्रेजेंट हैं उनको क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। तो लिखो इसमें, ओपन ए एंड बी टर्मिनल्स बाय डीएक्टिवेटिंग ऑल द सोर्सेज। अब सोर्सेज आपका चाहे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, तो इस पर्टिकुलर सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज देयर, तो वोल्टेज सोर्स को हम हमेशा क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड करते हैं, और करंट सोर्स को हमेशा हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो वोल्ट सोर्स को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो इसके लिए देन सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। और ए और बी टर्मिनल्स तो ऑलरेडी ओपन ही है, तो हमें ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ 6 ओम, दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ J5 ओम, J3 ओम, 5 ओम, और ये हमने सर्किट को यहाँ से शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, सो अब हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे कि इस ब्रांच को आप बनाओ ना बनाओ, बात बराबर ही है। ठीक है, सो यहाँ देखो, अब ये जो 5 ओम रेजिस्टेंस है और ये J5 है, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, इजंट इट। और अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में बनाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, तो ये कुछ ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे ना बना के, रेजिस्टेंस ना बना के, अब यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो मान लो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया पैरेलली, तो कुछ वैल्यू आई x। ठीक है, हमने x लेट कर ली, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस, J3 ओम, सॉरी ये इंडक्टर है, और ये 6 ओम। फिर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये मैंने x इसलिए लिया ताकि मैं आपको सिर्फ इतना बता सकूं कि यहाँ पे सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इजंट इट। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हम ZTH को कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 5, दिस 5 इज पैरेलल विद J5, देन इट इज़ इन सीरीज विद द 2 ओम रेजिस्टेंस प्लस J3 ओम। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज ये तो ऑलरेडी वो है। एंड लास्ट में हम क्या नोटिस करें कि इससे जैसे कुछ वैल्यू आएगी, मान लो वो वैल्यू हमारे पास कुछ y आई। ठीक है, वो हमारा इन तीनों को रिजल्ट कुछ सॉल्व करके y आया, तो ये जो 6 ओम रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इसमें, ये इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन है इसका। ठीक है, तो जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद ये पैरेलली कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर y पैरेलली कनेक्टेड है टू द 6 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ 7.106 एंगल 50.71 कुछ ऐसे आएगी, और ये पैरेलली कनेक्टेड है 6 के साथ। तो जब वो पैरेलल कनेक्टेड है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट वुड बी 7.106 एंगल 50.71 मल्टीप्लाइड बाय 6 होल अपॉन 7.106 एंगल 50.71 प्लस 6। ये पैरेलल का फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो अब जब इसे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 3.597 एंगल 23.064 ओम, ये कुछ ऐसे आ जाएगी।
ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास ZTH की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी है, दिस इज दिस वैल्यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ IN, दैट मीन्स नॉर्टन्स करंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ओपन टर्मिनल जो A और B थे उसके बीच में जो भी लोड प्रेजेंट है उसको हम रिमूव करेंगे और A और B ब्रांच को शॉर्ट करेंगे, और जो भी जिस ब्रांच को हम शॉर्ट करेंगे उससे फ्लो होने वाले करंट को हम IN बोलेंगे, ठीक है। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया है। A और B ब्रांच के बीच में कोई लोड तो प्रेजेंट ही नहीं था, ठीक है। तो उसे डायरेक्टली शॉर्ट कर लिया और इस इधर से फ्लो होने वाले करंट को हमने IN नेम दे दिया है, ठीक है, नॉर्टन्स करंट। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है, एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 6 ओम रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ये एक डमी ब्रांच है। मैंने क्या टर्म यूज़ करी, डमी ब्रांच, ठीक है। डमी ब्रांच क्या होता है, ठीक है, और हम इसे डमी ब्रांच क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जब हमने AB को एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच में कन्वर्ट किया तो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट था उसको अपोज करने के लिए कोई रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट नहीं था। लाइक हमने जो पहले एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, उसमें एक यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, इजंट इट, दैट इज़ जो हमारा लोड प्रेजेंट था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि यहाँ पर अपोज करने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है इस करंट को, तो 6 ओम वाली ब्रांच है, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डमी ब्रांच हो जाएगी और ऐसे ही ब्रांच को हमें रिमूव करना है अपने सर्किट में से, ठीक है। सो अब जब मैं इसे रिमूव कर दूंगी तो हमारा सर्किट कैसे बनेगा। सो इस सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया है। अगर आपको भी समझ नहीं आया मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। इसमें क्या सीन हुआ है, सीन कुछ ऐसा है, हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किया था तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें A और B जो टर्मिनल्स थे, ठीक है, ये A और B टर्मिनल्स के बीच में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट था, तो ये एक तरीके से लोड का काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कोई रेजिस्टेंस ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, A और B ब्रांच के बीच में। सो दैट इज़ वाई जो नॉर्टन्स करंट है उसको अपोज करने के लिए कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तभी हमने जो 6 ओम वाली हमारी ब्रांच थी उसको डमी ब्रांच हमने कंसीडर किया, ठीक है। और डमी ब्रांच का मतलब ऐसा ये होता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड बनाऊंगी, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसा ही केस लूँगी ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। सो अब हमारे पास 6 ओम वाली ब्रांच को रिमूव करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमें सेकंड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, करंट को कैलकुलेट कर रहे थे, IN को कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लूप से फ्लो होने वाले करंट को हम I1 बोल देते हैं और इससे फ्लो होने वाले करंट को हम I2 बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इन लूप नंबर 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जब करंट नेगेटिव साइड से एंटर कर रहा है किसी भी टर्मिनल में, ठीक है, किसी भी टर्मिनल में, तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, और अगर पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है तो हम उसे पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये नेगेटिव से एंटर कर रहा है इस वोल्टेज सोर्स में, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 55 माइनस 55.8 माइनस 17.4, ठीक है। अब यहाँ देखो ये करंट इधर पे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इट वुड बी 5 टाइम्स ऑफ I1। अब यहाँ जाके करंट डिवाइड हो जा रहा है, I1 एक तो I2 पार्ट में और एक I1 पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे भी जब यहाँ पे 2 पार्ट्स में करंट का डिवीजन हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू J5 टाइम्स ऑफ I1 फर्स्ट लूप है तो I1 ग्रेटर है, I1 का पोटेंशियल ग्रेटर है देन I2, सो दैट इज़ वाई ये क्या हो जाएगा J5 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस I2 और दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अगर हम, 5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा J5 टाइम्स ऑफ I1 माइनस J5 टाइम्स ऑफ I2। अब यहाँ और यहाँ इन दोनों के कोफिशिएंट कॉमन, इन दोनों में I1 और I1 कॉमन है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 प्लस J5 मल्टीप्लाइड बाय I1
minus J5 times of I2 must be equal to 55.8 angle 17.4. और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, सो सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे KVL इन लूप नंबर 2। होप सो आपको KVL अप्लाई करना आता हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड से एंटर कर रहा है, सो इट वुड बी प्लस J5 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 एंड प्लस J3 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, J5 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 प्लस J3 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 0। I2 ठीक है, दे आर कॉमन, तो यहाँ पे हम I2 को कॉमन ले लेंगे, सो इट वुड बी J5 प्लस 2 प्लस J3 माइनस J5 टाइम्स ऑफ I1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को रीराइट करती हूँ। सो ये मैंने दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लिया है। ठीक है, इसमें भी मैं क्रैमर्स रूल का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट्स लिख देते हैं हम I1 और I2 के। I2 इज़ माइनस J5 एंड हियर इट इज़ 0 एंड सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा माइनस J5। ठीक है, सो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, सो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। सो हमें बोला गया है फाइंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। ठीक है, हमें A एंड B टर्मिनल्स के बीच में करंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में तो ये तो हमारा डमी ब्रांच हो गई थी, तो इसे अगर हम रिमूव करेंगे तो इस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो कर रहा था, I2। दैट मीन्स हमें I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। I2 वुड बी डेल्टा 2 बाय डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म को डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करेंगे। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ 50.249 एंगल 95.71 आएगा। और जब डेल्टा 2 को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2 के लिए सेकंड कॉलम को कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, रेस्ट वुड बी सेम। ये हमने रिप्लेस कर दिया है इसे। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, हमें आता है सॉल्व करना, तो 279 एंगल 72.6। तो ये कुछ हमारा डेल्टा और डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई। दैट इज़ वाई हमारे पास जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 दैट इज़ 279 एंगल 72.6 डिवाइडेड बाय 50.249 एंगल 95.71। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कुछ 5.552 एंगल माइनस 23.11 एम्पियर आएगी और यही आपका नॉर्टन्स करंट IN हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारा आता है स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को हमें ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, RTH एंड IN को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो A और B टर्मिनल था जिसके बीच में लोड करंट था, ठीक है, उसमें से जो लोड करंट फ्लो हो रहा होगा IL, उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा IN करंट फ्लो हो रहा है और ये हमने ZTH को IN के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और ये हमारा ओपन टर्मिनल आया है
ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है और इससे जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आई एल, जो कि हमारा लोड करंट है। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई टी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे भी डिवाइड कर जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, इजंट इट। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ लोड गिवन नहीं है, तो हम लोड करंट को तो यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दैट मीन्स हम CDR रूल तो फेल हो जाएगा, इसे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो जब हम इसका ओवरऑल लास्ट में सर्किट बनाएंगे तो इट वुड बी लाइक दिस, कि जो हमारा A एंड B है वो ओपन टर्मिनल हो जाएगा